का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो कि बिजनेस को संभालता है। तो पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलके बिजनेस करते हैं। तो पार्टनरशिप इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन इसलिए है क्योंकि इसमें लोग अपने मर्जी से आते हैं, ऑफ टू और मोर पर्सन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आते हैं, who agree to carry on some business jointly, जो एग्री करते हैं कोई बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का शेयर करते हैं। पार्टनरशिप फर्म के एक मेंबर को हम पार्टनर कहते हैं और सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। फीचर्स की ओर बढ़ते हैं, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स की ओर। पहला फीचर है टू और मोर पर्सन्स। एक पार्टनरशिप में कम से कम दो पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पर्सन होने चाहिए, तो एक पार्टनरशिप फर्म बनती है। सेकेंड फीचर है एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एग्रीमेंट ज़रूरी होता है, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी अगर एग्रीमेंट होता है तो वह ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है। तीसरा फीचर है लॉफुल बिजनेस। एक पार्टनरशिप फर्म एक लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए बनाते हैं। जो भी बिजनेस होना चाहिए वो कानून के दायरे में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं, दारू का बिजनेस करें। चौथा फीचर है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो हर पार्टनर को राइट होता है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना ओपिनियन देने का। फिफ्थ फीचर है पार्टनरशिप फर्म का अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ भी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर एक पार्टनर बिजनेस लोन नहीं चुका पाता है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज खतरे में है। अगला फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर फर्म के लिए और पार्टनर के लिए एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल भी है। तो कोई भी एक्ट अगर किसी एक पार्टनर द्वारा किया जाता है तो वह सारे पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे या जिम्मेदार होंगे। अब आखिरी फीचर है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। फर्म की एग्जिस्टेंस पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस अफेक्ट होती है डेथ से, ल्यूनेसी से या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर से। हालांकि सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है, ना कि बिजनेस बंद हो जाता है। अब मेरिट की ओर बढ़ते हैं। तो पहला मेरिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो पार्टनरशिप फर्म को इजीली बनाया जा सकता है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, बट एक एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए पार्टनर्स के बीच। इट में बी ओरल और रिटेन। सेकेंड मेरिट है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फंड्स भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तीसरा मेरिट है बैलेंस डिसीजन। तो पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले सारे पार्टनर्स आपस में कंसल्ट करते हैं, मीटिंग करते हैं, तब उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग बैलेंस रहती है और एक बढ़िया डिसीजन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेरिट की बात करें तो नेक्स्ट मेरिट है शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो पार्टनरशिप फॉर्म में रिस्क सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है, जिससे सभी पार्टनर्स को फ़ायदा होता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है बाकी सारे पार्टनर्स का, क्योंकि किसी इंडिविजुअल पार्टनर पे सारा बर्डन नहीं आता है रिस्क का। अब अगला लास्ट मेरिट है सीक्रेसी का। सीक्रेसी का मतलब है कि आपको अकाउंट्स या कोई रिपोर्ट आपको पब्लिश नहीं करनी पड़ती पब्लिक में, तो आपको सीक्रेसी मेंटेन हो जाती पार्टनरशिप फर्म में। सिर्फ पार्टनर्स को आपके अकाउंट्स और फर्म के बारे में पता होता है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। फायदे थे पार्टनरशिप फर्म के तो कुछ कमियां भी हैं। पहली उसमें से लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज।
एज सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अगर कंपनी से कंपैरिजन किया जाए तो फिर भी पार्टनर्स लिमिटेड हैं, तो आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही रहेंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो अगर वो बैंक बिजनेस लोन नहीं चुका सकते तो उनकी पर्सनल वेल्थ पर अफेक्ट पड़ेगा, तो उन्हें अपना पर्सनल वेल्थ बेचकर या किसी भी तरीके से लोन को चुकाना पड़ेगा। तीसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो पार्टनरशिप का एंड हो सकता है डेथ से, ल्यूनेसी से या इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर से। हालांकि सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होगी, बिजनेस आप फिर भी जारी रख सकते हैं। और लास्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो पार्टनरशिप फर्म्स को पब्लिश नहीं करना पड़ता अपना अकाउंट और रिपोर्ट, सिर्फ पार्टनर्स को उनकी जानकारी रहती है, तो इससे पब्लिक में कॉन्फिडेंस नहीं रहता।